नवमोऽध्यायः। राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं ते तु ते गुह्यन्तं प्रवेक्ष्यामि अनुसूय वै ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं दोष मुक्त तुम्हें विज्ञान युक्त केवल शुद्ध भक्ति लक्षण से युक्त यह ज्ञान कहूंगा, जिसे जानकर तुम इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्ष आवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, गोपनीय विषयों का राजा, अतिशय पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभव योग्य, धर्म संगत, बिना कष्ट के साधित होने योग्य और सनातन है। अश्रद्धाधानाः पुरुषा धर्मयस्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, मेरी भक्ति रूप इस धर्म के प्रति श्रद्धा विहीन व्यक्तिगण मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु युक्त संसार पथ में भ्रमण करते रहते हैं। मया ततम् इदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचान्यहं तेषवस्थितः। इंद्रिय अतीत मेरी मूर्ति द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है तथा समस्त भूत मुझ में अवस्थित हैं, किंतु मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थितो ममात्मा भूतभावनः। मेरे असाधारण योग ऐश्वर्य को तो देखो। भूत समूह मुझ में अवस्थित नहीं भी हैं, यद्यपि मेरा स्वरूप भूत धारक तथा भूत पालक का है, तथापि मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। यथा आकाशो स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारया। जिस प्रकार सर्वव्यापी तथा अपरिसीम होने पर भी वायु सदा ही आकाश में स्थित है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में अवस्थित हैं, ऐसा जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाद्यो विसृजाम्यहम्। हे कौन्तेय, प्रलय काल में समस्त भूत मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में मैं उन सभी का विशेष भाव से सृजन करता हूं। प्रकृतिं स्वाम अविष्टाभया विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् आवशं प्रकृतिर्वशात्। अपनी त्रिगुणात्मका प्रकृति का आश्रय कर मैं प्राचीन स्वभाववश कर्म आदि के परतंत्र इस समग्र भूत समूह की पुनः पुनः सृष्टि करता हूं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीनवद आसीनाम् असक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन सृष्टि आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की भांति अवस्थित मुझ में वे कर्म नहीं बांधते हैं। मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतूनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कौन्तेय,
मेरी अध्यक्षता में बहिरंग प्रकृति या माया शक्ति चर अचर सहित संपूर्ण जगत को प्रसव करती है। इसी कारण से यह जगत पुनः पुनः परिवर्तित होता है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितं परं भावम् आजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूर्ख व्यक्ति मनुष्य आकृति शिव विग्रह आश्रित मेरे परम भाव को न जानकर माइक मनुष्य बुद्धि से भूत समुदाय के महान ईश्वर मेरे प्रति अवज्ञा करते हैं। मोघ आशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृति मोहनीं श्रितः। वे निष्फल आशा, निष्फल कर्म और निष्फल ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त होकर मोहिनी, तामसी और राजसी प्रकृति के ही आश्रित होते हैं। महात्मा मानस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, किंतु महात्मा गण देवी प्रकृति का आश्रय कर मुझे समस्त भूतों का आदि कारण तथा अविनाशी जानकर अनन्य चित्त से निरंतर मेरा भजन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यततञ्च तदृव्रतः न मनस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्तौ उपासते। वे निरंतर मेरे नाम, गुण, रूप, लीला आदि का कीर्तन करते हुए दृढ़व्रती होकर यत्न करते हुए तथा भक्ति सहित प्रणाम करते हुए नित्य युक्त भाव से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य कोई ज्ञान यज्ञ से यजन करते हुए, कोई अभेद भाव से, कोई पृथक भाव से, कोई नाना देवता रूप से और कोई सर्वात्म भाव से मेरी उपासना करते हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम ऐवाज्ययम् अहम अग्निर अहम हुतम् पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओमकारा ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुरे प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपामि अहम अहम वर्षं निगृह्णामि उत्सृजयामि च अमृतान् चैव मृत्युश्च सद असच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं अग्निष्टोमादि श्रोत कर्म हूँ, वैश्यव्य देवादि स्मार्त कर्म हूँ, मैं श्राद्ध का अन्न हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं होम हूँ, मैं ही जगत का माता पिता धाता और पितामह हूँ, मैं ज्ञेय वस्तु हूँ, मैं शोधक हूँ, मैं ओमकार हूँ एवं मैं ही ऋक् साम यजुर्वेद आदि हूँ। मैं सबके कर्म फल रूप गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुरित शिष्टि स्थिति तथा लय क्रिया हूँ। मैं आधार एवं अवव्य बीज हूँ। मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा देता हूँ तथा उसका आकर्षण करता हूँ। मैं अमृत हूँ, मैं मृत्यु हूँ तथा मैं ही स्थूल और सूक्ष्म समस्त वस्तु हूँ।
त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापयज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमसाद्य सुरेन्द्रलोकमाश्नोति दिव्यं देवी देवभोगा। त्रिवेद उक्त सकाम कर्म परायण व्यक्तिगण यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा कर, यज्ञों के अवशिष्ट सोम रस का पान कर निष्पाप होकर स्वर्ग गमन की प्रार्थना करते हैं। पुण्य फल के रूप में इंद्रलोक को प्राप्त कर वे दिव्य देव भोग्य भोगों का उपभोग करते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक का भोग करने के पश्चात पुण्य के क्षीण होने पर मृत्यु लोक में पतित होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में उक्त सकाम कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुनः पुनः संसार में आवागमन को प्राप्त होते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अन्य कामना रहित तथा मेरी चिंता में निरत जो व्यक्तिगण सर्वतोभावेना मेरी उपासना करते हैं, नित्य मुझ में एकनिष्ठ, उन व्यक्तियों का योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विताः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। हे कौन्तेय, जो लोग श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की आराधना करते हैं वे भी अविधि पूर्वक मेरी ही आराधना करते हैं। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्ववेनाथयश्च व्ययन्ति ते। क्योंकि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता तथा प्रभु हूँ, किंतु वे लोग मुझे स्वरूपतः नहीं जानते हैं, अतः वे संसार में प्रत्यावर्तन करते हैं। यान्ति देवा व्रता देवा पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्यया यान्ति मद्याजिनो अभीमाम्। देव पूजक गण देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजक गण पितृलोक को प्राप्त होते हैं, भूत पूजक गण भूतलोक को प्राप्त होते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्त्या उपाहृतम् अश्नामि प्रयत्यात्मनः। जो भक्ति पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल आदि प्रदान करते हैं, मैं उन शुद्धचित भक्तों के द्वारा भक्ति पूर्वक प्रदत्त उन समस्त वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ। यत् करोषु यदशनासि यज्जुहोषु ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। हे कौन्तेय, तुम जो भी कर्म का अनुष्ठान करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो होम करते हो, जो भी दान करते हो तथा जो भी तप करते हो, उन सबको मुझे समर्पण करो। शुभाशुभा फलेरेवं मोक्षयस्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपयशयसि। इस प्रकार तुम शुभ तथा अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होगे तथा कर्म फल त्याग रूप योग से युक्त होकर मुक्त गण में विशिष्ट होकर मुझे प्राप्त होगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषी अस्ति न प्रियः
ये भजन्तु माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी भूतों में सम अर्थात समदर्शी हूँ। ना तो कोई मेरा अप्रिय है ना ही प्रिय है, किंतु जो भक्तिपूर्वक मुझे भजते हैं वे जिस प्रकार मुझ में आसक्त हैं, मैं भी उनमें उसी प्रकार आसक्त रहता हूँ। अपि चेषु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि सुदुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भजन परायण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निश्चय आत्मिका बुद्धि वाला है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, यह प्रतिज्ञा कर लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। माम ही पार्थो व्यापाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परमागतिम्। हे पार्थ, अदम कुल में उत्पन्न स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि जो भी हों, वे मेरा आश्रय ग्रहण कर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्तराजर्षया तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। सदाचार संपन्न ब्राह्मणगण एवं भक्त राज ऋषिगण परगति प्राप्त करेंगे, इसमें क्या संदेह है। अतएव इस अनित्य और दुखपूर्ण मनुष्य लोक को प्राप्त कर तुम मेरा भजन करो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव श्रेयसी युक्त एवं आत्मानं मत्परायणः। मेरे परायण चित्त वाला मेरा भक्त तथा मेरे पूजा परायण हो, इस प्रकार तुम देह और मन को मुझ में नियुक्त कर मेरे परायण होकर मुझे ही प्राप्त होगे। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजगुह्य योगो नामो नवमोऽध्यायः।